औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दुनिया ऐसी खुफिया सोसाइटीज़ और लोगों से भरी पड़ी है जो दुनिया को अपनी नापाक और सफाक नज़रों से देखते हैं। इनके मुताबिक दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ उनके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि शायद ये लोग अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और बाकी सब आम इंसानों को भेड़ बकरियां, जिनको जिस राह पर चलाएंगे चल पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही जहनियत रखने वाली कुछ खुफिया सोसाइटीज़ का जिक्र करेंगे जिनके मकासद इंतहाई खौफनाक हैं। ये कैसे आम इंसानों को चीर फाड़ कर खाते हैं और कैसे दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री मेसन्स की, जिसका मतलब है मिस्त्री। क्या आपको पता है कि ये मेसन्स ही हैं जो अमेरिकी प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन के कत्ल में भी मुलविस पाए गए हैं। नाज़रीन, फ्री मेसन्स दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी सोसाइटी है। इस सोसाइटी की इब्तिदा यूरोप में एक जैसे ख्यालात रखने वाले स्टोन मेसन्स ने रखी थी, जो कि इमारतें बनाते थे और ये आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होते चले गए। उन्होंने बहुत से सैंपल्स और इमारत के डिजाइन सलीबियों के मंदिरों से कॉपी किए। इनकी मीटिंग्स में बहुत सी अलामात और रसूमात पाई जाती हैं जो कि खुफिया कोड्स की शक्ल में होती हैं। कहा जाता है कि एक अमेरिकी डॉलर के नोट पर एक आंख इसी खुफिया सोसाइटी का निशान है। माजी में ये लोग अवाम में छुपकर दुनियावी तालीम पहुंचाते थे, क्योंकि उस दौर में कैथोलिक चर्च की तरफ से अवाम में ऐसी तालीम फैलाना मना था जिससे लोग मजहब से दूर हो जाएं। लेकिन फिर उस दौर के पोप क्लाइमेट को मेसन्स के बारे में पता चला कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पोप को ये चीज पसंद ना आई और इसने कहा कि ये शैतानी लोगों का ग्रुप है जो कि गॉड के खिलाफ बातें करता है। ताहम पोप इनकी ताकत के आगे ठहर ना सके और यूं ये सोसाइटी मजबूत होती चली गई। ज्योमेट्री जैसे कैंप्स का शुमार इनके अहम तरीन निशानात में होता है, जिनमें हरफ जी का मतलब गॉड है। अमेरिकी तारीख में इस सोसाइटी का शुमार ऐसी ताकत के तौर पर होता है जिसकी वजह से अमेरिकी इनकलाब आया और अमेरिका के बानी लीडरों में कई का ताल्लुक इसी सोसाइटी से था। आहिस्ता आहिस्ता अमीर और मशहूर लोग भी इस सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे। मजे की बात यह है कि उस जमाने में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बाद एक तीसरी बड़ी सियासी पार्टी भी थी जो कि फ्री मेसन के खिलाफ थी और उनका ख्याल था कि ये लोग मुल्क पर कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन फिर सन 1828 में वो पार्टी नेटिव जैक्सन से इंतखाबात हार गई। कहा जाता है कि नेटिव जैक्सन का ताल्लुक भी फ्री मेसन ग्रुप से था। नाजरीन, अगले नंबर पर है ऑर्डर ऑफ द स्कल्स एंड बोन्स। इस सोसाइटी का शुमार अमेरिका की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी से होता है। कुछ लोगों के मुताबिक ये इल्यूमिनाटी की एक शाख है जो कि CIA को भी कंट्रोल करती है। अमेरिका में सन 2004 के सदारती इलेक्शंस में खड़े होने वाले दोनों उम्मीदवार मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जॉन कैरी भी इसी सोसाइटी का हिस्सा थे। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने स्कल्स एंड बोन्स को ज्वाइन किया था, जो कि इतनी खुफिया सोसाइटी है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ भी बता नहीं सकता। किसी ने जॉन कैरी से भी इस सोसाइटी के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये सोसाइटी सन 1832 से अमेरिका में कायम है। ये लोग जो कुछ भी करते हैं खामोशी से करते हैं। सोसाइटी के नए मेंबर्स का इंतखाब हर साल यूनिवर्सिटी के टेप डे पर होता है। इनका तरीकाकार भी बहुत अजीब है। ये उस दिन लोगों के दरमियान फिरते हैं और जिसको सिलेक्ट करना होता है उसके कंधे पर थपकी देते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब तुम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हो। थ्योरीज के मुताबिक उन्होंने एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में खुफिया मकबरा बना रखा है जहां पर ये अपनी खुफिया मीटिंग्स और रसूमात अदा करते हैं। नाजरीन, अब आगे बारी आती है रोजी क्लोशियन ऑर्डर की। आपने इस ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये इल्यूमिनाटी के सख्त तरीन दुश्मन के तौर पर जानी जाती है। 16वीं सदी में शुरू होने वाला ये ग्रुप जादू टोने पर यकीन रखता था। ये ग्रुप इतना सीक्रेट है कि शुरू में इसके बारे में सिर्फ 8 लोग ही जानते थे, लेकिन फिर किसी नामालूम इंसान ने इस ग्रुप के मंशूर को अवाम के सामने रख दिया। उस वक्त इस ग्रुप में एक जर्मन डॉक्टर और एक पुरस्कार आदमी क्रिश्चियन रोजक्रॉस था, जिन्होंने मिडल ईस्ट से केमिस्ट्री की तालीम हासिल की थी। जर्मन डॉक्टर ने वापस यूरोप का सफर शुरू किया ताकि वहां के लोगों को एजुकेट कर सके, लेकिन नाज़रीन ये सफर इतना ज्यादा था कि वो जर्मनी वापस नहीं पहुंच सका। इसलिए इसने 8 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप का हर मेंबर डॉक्टर था और उन सब ने कसम खाई थी कि वो बीमार का इलाज करेंगे और ग्रुप को हमेशा के लिए खुफिया रखेंगे। जर्मन डॉक्टर के मरने से पहले उसके मुतबादिल को भी तलाश करेंगे। उन्होंने अपने इल्म को कैथोलिक चर्च और लोगों से भी दूर रखा।
کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہ لوگ ان کے علم کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ ناظرین، اس سوسائٹی کی سمبل روزی کراس ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائیت سے بھی پہلے کا ہے۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ الومیناٹی کا کام مذہب اور حکومتوں کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا کے سامنے الومیناٹی کا راز اسی گروپ نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ جب ان کا منشور سامنے آیا تو بہت سے مشہور لوگوں نے اس خفیہ سوسائٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں الومیناٹی کی۔ اگر کسی پر جان ایف کینیڈی اور جان لینن کے قتل کا الزام لگانا ہو تو الزام سیدھا الومیناٹی کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ گروپ تاریخ میں ہونے والے نامعلوم واقعات، جنگوں اور انقلابوں کا ذمہ دار ہے۔ بہت سے امریکی صدور یعنی وارن بفر اور میڈونا کو اسی گروپ کا ممبر سمجھا جاتا ہے۔ الومیناٹی روشن خیال اشرافیہ پر مشتمل ایک گروپ ہے جس کی بنیاد جرمنی کے شہر بویریا میں 1776 میں رکھی گئی۔ ان کے مقاصد میں روحانی اور سیاسی تبدیلی لانا تھا۔ اس گروپ میں ایسے طاقتور لوگ بھی شامل ہیں جو کہ عام تہمات، مذہبی جبر اور سیاست کے غلط استعمال کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے کیتھولک چرچ نے اس گروپ کو بین کر دیا تھا اور ساتھ ہی حکومت نے اس گروپ میں شمولیت کو جرم قرار دے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک امریکی ڈالر کے نوٹ پر بہت سے ایسے نشانات ہیں جو کہ الومیناٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقاب والی مہر کی بات کریں تو عقاب کے سر کے اوپر 13 ستارے ہیں، جس کا مطلب ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ کی اصل 13 کالونیز ہیں۔ لیکن اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو نمبر 13 کا تعلق شیطان سے بھی ہے۔ یہ ستارے جس ترتیب میں لگے ہوئے ہیں اس کو ہیکساگرام کہتے ہیں، جس کو شیطان کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عقاب شیلڈ پر 13 دھاریاں، عقاب کے الٹے ہاتھ میں 13 تیر، عقاب کی چونچ میں دائیں پٹی پر 13 حروف اور احرام کی 13 تہیں، یہ سب کی سب علامات شیطانی دنیا کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 13 کا مطلب ہے امریکہ کی وہ شخصیات جن کا سیاست پر قبضہ ہے۔ احرام کے سب سے نچلے حصے میں رومن میں 1776 لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب وہ سال ہے جب امریکہ کی آزادی کی دستاویزات پر سائن کیے گئے تھے۔ لیکن ناظرین، حیران کن طور پر 1776 وہی سال ہے جب الومیناٹی وجود میں آئی۔ احرام کے اوپر ایک آنکھ کا مطلب ہے کہ الومیناٹی کی نظر پوری دنیا پر ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی بہت ہی خفیہ ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا اسے کون چلا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ اس نام کا گروپ اس دنیا میں ضرور موجود ہے اور اس کے کئی شواہد بھی مل چکے ہیں، جبکہ یہودیوں کی اعلیٰ شخصیات کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ الومیناٹی نامی خفیہ تنظیم یہودی قوم کے طاقتور خاندان چلاتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے مذہبی عقائد الومیناٹی کے منشور سے ملتے جلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے یہودی خفیہ تنظیم کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔